एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी के जरिए तुम समझ जाओगे कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कहानी सुनाते हुए कहा कि बुलंद शहर का एक राजा था। वह घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूं। न जाने क्यों इस दुकानदार को मृत्यु के दंड देने की इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले ही राजा वहां से आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगले सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास पहुंच जाता है। वैसे दुकानदार आमतौर पर तो चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया, उसका हाल बहुत ही बुरा है। लोग तो उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ियां देखते हैं, उसे सूंघते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदा कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया, मैं सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा का मृत्यु हो जाए, उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए। शायद वहाँ से मेरी व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएंगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ आ गई। यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था और उसने सोचा कि मैं थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। और उसने दुकानदार से कहा, आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार ने यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया और दुकानदार ने सोचा, चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। फिर उसने चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से कागज़ में लपेटकर पैकिंग करके वह लकड़ी को मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा, राजा, वह जो दुकानदार है उसने आपको तोहफे के रूप में यह चंदन की लकड़ियाँ भेजी है। और राजा बेहद खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया और चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह सूंघा। उस लकड़ी से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उस राजा ने मंत्री के हाथों दुकानदार के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा भिजवा दी। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सुबह सोने के सिक्के के साथ उस दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और दुकानदार ने सोचा, मैं राजा के बारे में कितना गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। यह कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, अब आप बताएं कर्म क्या होता है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारा कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों का जवाब सुनने के बाद यह कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वह होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में गलत सोचना, उसके लिए गलत धारणाएं रखना आपके कर्म को हानि पहुंचाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो सामने वाले व्यक्ति भी आपके बारे में गलत धारणाएं रखता हो। हमारा सोच ही हमारा कर्म है, तो क्यों हम अपने कर्म को कलंकित करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।